Alright, good morning class. Now, in today's lecture, what we'll be doing, we'll be starting with unit number 5. Now, what is unit 5? In unit 5, we will be talking of the PowerPoint presentation, right? So, let us just get started. Now, in the previous lectures, we have already completed Word, Excel. This point is left. But before getting started, let me just ask you people, or let me just tell you people, that what is PowerPoint used for. हम लोग PowerPoint यूज़ क्यों करते हैं क्लास? जस्ट टू प्रेजेंट आवर सेल्स. खुद को प्रेजेंट करने के लिए क्लास हम लोग को PowerPoint की ज़रूरत पड़ती है. In order to explain ourselves, in order to present ourselves in a better manner, right? तो start कैसे करेंगे? You have to first go to the start button, then all programs, and then there you have to search for Microsoft PowerPoint. इस तरीके की आपकी कुछ स्क्रीन विजिबल होगी where you will be able to add certain titles or subtitles. So what are the options here? See, this is my file tab, this is my home ribbon, this is my home, this is the top one, this is my title bar. Now this is my slide area, this is my help, this is my slide tab. Now this is my quick access toolbar. नीचे हर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के नीचे आप देखेंगे एक नोट्स सेक्शन होता है. नोट्स सेक्शन किस लिए होता है ना क्लास? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हुए भी अगर आपको लगता है कि कुछ पर्टिकुलर नोट्स होने चाहिए, एक दो पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो आप यहाँ पर यू कैन जॉट इट डाउन. आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, राइट? देन देर आर सर्टन स्लाइड व्यूज़. स्लाइड व्यूज़ जो होते हैं वो आप देख सकते हैं जैसे आप वर्ड में करते थे. नॉर्मल रखना है, मल्टीपल रखना है, जो भी है. एंड देन देर आर सर्टन जूम ऑप्शंस, राइट? नेक्स्ट सी क्लास, इसमें आपके पास होम टैब है, इंसर्ट टैब है, फाइल टैब है, जैसे आपने वर्ड में पढ़ा है. बट देर आर फ्यू एक्स्ट्रा थिंग्स, जैसे रिव्यू और व्यू भी आप जानते हैं. बट देर आर फ्यू एक्स्ट्रा थिंग्स, दैट इज डिज़ाइन टैब टू इंक्लूड द डिज़ाइंस टू अ पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन. ट्रांजिशंस. नाउ क्लास माइंड इट, जब भी हम लोग ट्रांजिशंस करते हैं, ट्रांजिशन इज अप्लाइड टू द कंप्लीट स्लाइड. Then there are certain animations. Animations is applied to a particular object within a slide, एक slide के अंदर. Then there is a slide show. Slide show क्या करता है? इसमें बहुत तरह के आपको options मिल जाते हैं जिसमें आप अपने टाइमिंग्स को रिहर्स कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो, etc. So let us just go through each of these things. यहाँ पर दे भी रखा है. होम टैब किस लिए यहाँ पर इंक्लूड किया है मैंने कि आप क्लिपबोर्ड फंक्शंस कर सकते हैं. लाइक अगर आपको कोई भी क्लिपबोर्ड फंक्शंस करने हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, स्लाइड्स को मैनिपुलेट करना है, फॉन्ट देने हैं, पैराग्राफ की सेटिंग्स करनी है, ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करना है या एडिट करना है फंक्शंस को, सो दैट यू कैन डू इन होम टैब. इंसर्ट में आप क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं? टेबल्स, पिक्चर्स, इमेजेस, शेप्स, चार्ट्स, मल्टीमीडिया, सिंबल्स, ये सब कुछ. डिज़ाइन टैब में आप क्या कर सकते हैं क्लास? आप स्लाइड का सेटअप भी कर सकते हैं, स्लाइड का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, कुछ थीम्स या बैकग्राउंड लगा सकते हैं. ट्रांजिशंस जो हैं, दिस पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड, ट्रांजिशन इज अप्लाइड टू द कंप्लीट स्लाइड एंड एनिमेशन इज अप्लाइड विद इन इंडिविजुअल स्लाइड्स. एक एक स्लाइड के अंदर लगता है. देन देर इज स्लाइड शो. स्लाइड शो किस लिए होता है? जिसमें आप स्लाइड शो को सेटअप कर सकते हो और प्रीव्यू कर सकते हो, ठीक है? सो यू कैन सेटअप द स्लाइड शो एंड यू कैन प्रीव्यू इट. जो रिव्यू वाला टैब है, इसके अंदर आप लोग प्रूफ, कंटेंट, लैंग्वेज, कमेंट्स, कंपैरिजन, यानी वही स्पेलिंग चेक वगैरह कर सकते हैं. व्यू में कोई भी चीज़ व्यू नहीं है तो आप व्यू कर सकते हैं, कलर सेटिंग्स दे सकते हैं और अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, राइट? So these are total tabs when we are dealing with PowerPoint presentation. अच्छा, एक स्लाइड है, मान लीजिए अगर आप उस पर राइट क्लिक करते हैं तो उसको आप कट भी कर सकते हैं क्लास, कॉपी भी कर सकते हैं, न्यू स्लाइड भी ले सकते हैं. डुप्लीकेट स्लाइड का मतलब है अगर आपको एक शॉर्टकट की रखना है, वही स्लाइड आपको बार बार चाहिए, देन यू कैन चूज़ डुप्लीकेट स्लाइड. डिलीट भी कर सकते हैं, कोई सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं, लेआउट भी दे सकते हैं, बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, उसको हाइड भी कर सकते हैं, उसको रीसेट भी कर सकते हैं. सो यू हैव वैरायटी ऑफ ऑप्शंस ओवर हेयर, राइट? सी, अगर आप लेआउट चेंज करेंगे तो आपके पास बहुत तरह के लेआउट्स मिलेंगे. टाइटल स्लाइड चाहिए, टाइटल इन कंटेंट चाहिए, सेक्शन चाहिए, टू कंटेंट चाहिए, कंपैरिजन चाहिए, जो भी चाहिए, पिक्चर के साथ चाहिए, तो इनमें से कुछ भी लेआउट्स आप ले सकते हैं. देन जैसे आप लोग वर्ड में करते थे, द सिमिलर वे यू हैव वैरायटी ऑफ
शेप्स हेयर, आप शेप्स भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। कभी भी आपको लगता है अगर आपको स्लाइड को डिलीट करना है, पर्टिकुलर स्लाइड को, यू हैव टू राइट क्लिक एंड यू हैव एन ऑप्शन नोन एज डिलीट स्लाइड्स। देन अगर आपको बैकग्राउंड्स देने हैं, बैकग्राउंड्स देने के लिए यू कैन टेक हेल्प ऑफ द डिज़ाइन टैब। आप डिज़ाइन रिबन या डिज़ाइन टैब में जा सकते हैं। यहाँ पर आपको थीम्स मिल रहा है, पेज का सेटअप, ओरिएंटेशन, कलर्स देने हैं, फॉन्ट्स देने हैं, इफेक्ट्स देने हैं, बैकग्राउंड ग्राफिक्स इंक्लूड करना तो ठीक है, बैकग्राउंड पे स्टाइल्स, ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। और आप उसका वो सब सिलेक्ट कर सकते हैं जो बैकग्राउंड आपको पसंद है। सो सिलेक्ट वन ऑफ द बैकग्राउंड स्टाइल्स दैट सूट्स योर रिक्वायरमेंट्स। देन टू एडिट द बैकग्राउंड, अगर आपको बैकग्राउंड को एडिट करना है तो आप अप्लाई कर सकते हो टू द सिलेक्टेड स्लाइड्स। देखिए क्लास, यहाँ पर आपको बहुत तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। यू कैन अप्लाई इट टू ऑल स्लाइड्स और यू कैन अप्लाई इट टू सिलेक्टेड स्लाइड्स। आप सिलेक्टेड स्टाइल्स वाला भी ऑप्शन ले सकते हैं, राइट। तो जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू कि स्लाइड का ओरिएंटेशन दो होता है, वन इज लैंडस्केप एंड अदर वन इज पोर्ट्रेट। ये आप जानते ही हैं। व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ द लैंडस्केप, सो दैट इज, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए, लैंडस्केप लेआउट इज द डिफॉल्ट पावर पॉइंट लेआउट, जबकि वर्ड में द डिफॉल्ट लेआउट इज पोर्ट्रेट, बट हेयर इन पावर पॉइंट द डिफॉल्ट लेआउट इज लैंडस्केप। सो दिस इज अ पॉइंट जो एग्जाम में पूछ सकता है एंड हेयर यू शुड नोट इट डाउन, राइट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मिल जाता है। नेक्स्ट, इफ़ यू वांट टू इंक्लूड सर्टेन स्लाइड नंबर्स, अगर आपको खुद भी अपने स्लाइड में स्लाइड नंबर्स देने हैं तो आप दे सकते हैं। आप इंसर्ट में जाकर एक टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं और वहाँ पर स्लाइड नंबर आप मेंशन कर सकते हैं। इंसर्ट में सी क्लास देयर इज़ अ टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप इंसर्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप एक हेडर एंड फुटर वाला जो ऑप्शन होता है डायलॉग बॉक्स, उसको भी जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है स्लाइड नंबर, इस चेक बॉक्स को आप चेक भी कर सकते हैं, राइट। देन इसके बगल में है नोट्स एंड हैंड्स आउट। नोट्स एंड हैंड्स आउट में आपको ऑप्शन मिलता है, आप हेडर भी इंक्लूड कर सकते हैं, फुटर भी इंक्लूड कर सकते हैं, पेज नंबर भी दे सकते हैं, डेट एंड टाइम भी दे सकते हैं, राइट। एंड देन यू कैन अप्लाई इट टू ऑल। देन द वेरी इंपॉर्टेंट टैब दैट इज स्लाइड शो। स्लाइड शो के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, देखिए क्लासेस में बहुत ऑप्शंस हैं। फ्रॉम करंट स्लाइड, ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो, कस्टम स्लाइड शो, सेटअप स्लाइड शो, हाइड स्लाइड शो, रिहर्स टाइमिंग्स, रिकॉर्ड स्लाइड शो, यूज टाइमिंग, शो मीडिया कंट्रोल्स, ये सब क्या हैं एक बार इनको यहाँ पर देख लेंगे। जब आप स्टार्ट स्लाइड शो कर रहे हो, अगर बिगनिंग, तो दैट मीन्स योर स्लाइड शो विल बिगिन फ्रॉम बिगनिंग। करंट स्लाइड शो मीन्स इट विल स्टार्ट फ्रॉम द करंट स्लाइड। ब्रॉडकास्ट करने का मतलब है इट अलाउज द यूजर्स टू ब्रॉडकास्ट दिस यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ब्रॉडकास्ट सर्विस। आप एक ही साथ उसको लाइव कर सकते हो अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ब्रॉडकास्ट सर्विस। कस्टम, अब आपको पता है कस्टम मतलब आप वो स्लाइड्स चूज़ कर सकते हो जो आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में 1 2 3 4 5 स्लाइड्स है एंड यू वांट टू डिस्प्ले राइट नाउ ओनली स्लाइड 2 एंड स्लाइड 4, तो उसको आप पिकअप कर सकते हो 2 और 4 को, किस में जाकर, कस्टम स्लाइड शो में पिकअप कर लोगे एंड ओनली दैट वुड रन। देन सेटअप स्लाइड शो, सेटअप स्लाइड शो में आपका ब्राउज़र या फुल स्क्रीन डिस्प्ले होता है और आप इसको सेटअप भी कर सकते हो कलरिंग वगैरह देकर। हाइड स्लाइड शो, अगर आप मार्क करोगे इस ऑप्शन को या अनमार्क करोगे तो आपका स्लाइड विजिबल होगा, अदरवाइज विजिबल नहीं होगा। देन रिहर्स टाइमिंग्स, रिहर्स टाइमिंग से क्या होता है, इट अलाउज द यूजर्स टू रिहर्स द टाइमिंग्स ऑन ईच स्लाइड। अगर आप चाहो तो हर एक स्लाइड पर टाइमिंग भी रिहर्स कर सकते हो और पूरे इंटायर स्लाइड शो पर भी कर सकते हो। देन रिकॉर्ड स्लाइड शो, एज द नेम सजेस्ट, अगर आपको रिकॉर्डिंग भी करनी है तो उसको आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो, लेटर ऑन यू कैन प्ले इट। Then slideshow checkboxes, it allow you can set or avoid the use of the narrative audio। अगर आप चाहते हो कि आपके लिए ऑडियो भी सेटअप हो जाए और रिहर्स टाइमिंग्स भी हो जाए तो आप वो भी यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। रेजोल्यूशन, अगर आपको अपना रेजोल्यूशन चेंज करना है तो भी दे सकते हो।
शो प्रेजेंटेशन ऑन, तो इसका मतलब ये है इट इज़ गोइंग टू पिक द मॉनिटर टू डिस्प्ले द प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो जो प्रेजेंटेशन आपको दिखानी है उसका मॉनिटर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। यूज़ प्रेजेंटर व्यू। प्रेजेंटर व्यू वैसे तो हमारे पास बहुत व्यूज़ हैं, स्लाइड शो व्यू भी है, उसकी जगह पर आप प्रेजेंटर व्यू भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट, ये सर्टन ऑप्शंस है जो आपको सबको ट्राई करना ही करना है। नेक्स्ट, स्पेल चेक इन पावर पॉइंट। स्पेल चेक के लिए आपको कहाँ जाना है, बताया है रिव्यू टैब में। इसमें अगर आप लैंग्वेज में जाएंगे या फिर इफ़ यू आर गोइंग टू सेट द प्रूफिंग लैंग्वेज, तो आप इनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब ये है, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन में ऐसा कुछ जिसमें कुछ रेड वेवी लाइन आ रही है, तो दीज आर सर्टन एरर्स एंड दिस नीड्स टू बी चेंज्ड, so you can change it. So in the language dialog you can select the language you want to use for your presentation. If you have some content selected, then you click OK and go to the particular section, something like this. तो अगर मान लीजिए आपको इसमें से लैंग्वेज चेंज करना है तो लैंग्वेज चेंज करके ओके कर सकते हैं। अगर स्पेलिंग चेक करना है तो स्पेलिंग चेक करने के लिए यू हैव सर्टेन ऑप्शंस। आपको इग्नोर करना है, सबको इग्नोर करना है, चेंज करना है, ऐड करना है, सजेशंस चाहिए, ऑटो करेक्ट करना है, तो ये सब ऑप्शंस आप कर सकते हैं। ये सब क्या है एक बार पढ़ लेंगे। इग्नोर का मतलब है आपने जो करंट सिलेक्शन किया है उसको थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर कर दीजिए। इग्नोर ऑल का मतलब है सारे के सारे इंस्टेंसेस को आप इग्नोर कर दीजिए। चेंज का मतलब है जो भी सजेशन दिया है उस सजेशन से आप इसको चेंज कर दीजिए। और सजेस्टेड चेंज अगर आपको सब पर लगाना है तो वो सजेस्टेड चेंज आप सब इंस्टेंसेस पर लगा सकते हैं। ऐड, अगर आप कोई वर्ड ऐड कर रहे हैं फर्स्ट टाइम में उसको ऐड भी कर सकते हैं। देन ऑटो करेक्ट का मतलब इट इज़ ऑटोमेटिकली करेक्टिंग द सिमिलर एरर्स गोइंग फॉरवर्ड, तो जो भी सिमिलर एरर्स है उसको ऑटोमेटिकली करेक्ट करेगा। क्लोज में यू कैन क्लोज इट। ऑप्शंस में यू कैन सेट अप हाउ द पावर पॉइंट शो प्रूफ द प्रेजेंटेशन। ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, ये सब तो आप जानते हैं, होम टैब में आपको मिल जाते हैं। दिस इज़ द ऑप्शन फॉर इंक्रीजिंग द फॉन्ट साइज, दिस इज़ द ऑप्शन फॉर डिक्रीजिंग द फॉन्ट साइज। ये सब हम लोगों ने पहले पढ़ा है। फॉन्ट का कलर देना है, सो यू कैन ट्राई दिस। स्टैंडर्ड कलर या फिर कस्टमाइज़ करना है तो कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। राइट, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ इफ़ यू वांट टू ऐड द पिक्चर्स टू द स्लाइड, तो पिक्चर अगर आपको देना है, आपको पता है अगर वो इमेजेस या वो फ़ोटोज़ जो आपके कंप्यूटर या आपके हार्ड डिस्क में है उसको हम बोलते हैं पिक्चर। और क्लिप आर्ट का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई ऑनलाइन पिक्चर कलेक्शन है, इफ़ यू आर सर्चिंग इट फ्रॉम द क्लिप आर्ट साइड बार, अगर इंटरनेट नहीं है तो क्लिप आर्ट में शायद रिजल्ट्स नहीं भी दिखाता है, तो आपने जैसे वर्ड में किया वैसे ही करना है। इंसर्ट में जाकर इमेजेस या फिर इंसर्ट में जाकर पिक्चर में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। यू कैन सी क्लिप आर्ट भी दे सकते हैं, स्क्रीनशॉट, पिक्चर, फोटो एल्बम, स्मार्ट आर्ट, शेप्स, चार्ट्स, टेक्स्ट बॉक्स, हेडर, फुटर, वर्ड आर्ट, सिंपल्स, ये सारा काम आप इसमें भी कर सकते हैं। क्लास सी पिक्चर अगर आप लेना चाहते हैं तो बोलता है उसको ब्राउज करिए और जहाँ पर इंसर्ट करना है वहाँ पर इंसर्ट कर दीजिए। राइट, और अगर आप क्लिप आर्ट से करते हैं देन यू हैव टू सर्च इट। आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा, गो को क्लिक करना पड़ेगा, तो जो मीडिया आपको ऑनलाइन अवेलेबल होगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं। देन देयर इज़ पिक्चर अरेंजमेंट फीचर्स। अगर आपको पिक्चर का अरेंजमेंट करना है तो बहुत यहाँ पे फीचर्स होते हैं। जैसे आप पिक्चर को लेते हैं तो कुछ ऑप्शंस इनेबल हो जाते हैं, वो क्या है एक बार इसको देख लेंगे। एक होता है ब्रिंग फॉरवर्ड, इससे क्या होता है कि जो पिक्चर है वो एक लेयर ऊपर आ जाती है। ठीक है, इट मूव्स द पिक्चर बाय वन लेयर अप। सेंस बैकवर्ड, एक लेयर नीचे चली जाती है, सेंस बैकवर्ड पीछे चली जाती है। सिलेक्शन पेन, ये एक आपको बेटर आइडिया दे देता है कि किस तरीके से आपकी पिक्चर्स दिखें। अलाइनमेंट, वही अगर आपको पिक्चर को लेफ्ट, राइट, सेंटर या जस्टिफाई करना है तो आप अलाइनमेंट्स दे सकते हैं। ग्रुपिंग क्या होता है ना क्लास के, अगर मान लीजिए मैंने एक ट्राइंगल लिया और एक स्क्वायर लिया और अगर मैं चाहूँ तो ये मल्टीपल इमेजेस को या मल्टीपल पिक्चर्स को मैं एक साथ ग्रुप कर सकती हूँ। सो दैट वुड बी माई सिंगल ऑब्जेक्ट नाउ, और लेटर ऑन मैं इसको अनग्रुप भी कर सकती हूँ। सो इफ़ यू वांट टू डू दैट यू कैन ऑल्सो डू दैट। और अगर आपको अपने पिक्चर को स्पेसिफिकली एंगल से रोटेट करना है तो ये भी आप कर सकते हैं। सो दीज आर सर्टन मैनिपुलेशंस, एडिटिंग थिंग्स दैट यू कैन डू हियर इन पावर पॉइंट। नेक्स्ट, इफ़ यू वांट टू इन्वॉल्व ऑडियो एंड वीडियो, तो ऑडियो एंड वीडियो आप MS वर्ड में नहीं कर सकते थे लेकिन पावर पॉइंट में आप
कर सकते हैं। यहीं पर जब आप इंसर्ट में जाएंगे तो आपको दिखेगा मीडिया वाला टैब। एज यू कैन सी, जब मीडिया क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से वीडियो भी ले सकते हैं और ऑडियो भी ले सकते हैं। वो आपको ऑप्शन पूछता है कि आपको कोई फाइल से लेना है या फिर आपको कोई वेबसाइट से लेना है या फिर आपको क्लिप आर्ट से लेना है। जहाँ से भी लेना है वहाँ से वो आप पर्टिकुलर कंटेंट लेकर यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। ऑडियो में जाएंगे तो भी वही क्वेश्चन, वही बात है, आपको बता रहा है फाइल से लेना है, क्लिप आर्ट से लेना है या फिर आपको अपने ऑडियो को रिकॉर्ड भी करना है, तो वो भी आप काम इसमें कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट थिंग, एनिमेशंस। एनिमेशन मैंने आपको बताया, ये एक स्लाइड के अंदर आपने जो भी कंटेंट या ऑब्जेक्ट्स दिए हैं उसके अंदर आपको दे देता है। अब इसमें कुछ एंट्रेंस वाले आपको ऑप्शंस मिलते हैं। क्लास एंट्रेंस में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट एंटर करेगा एनिमेशन से, एम्फेसिस से उसके ऊपर बहुत एम्फेसिस दिया जाएगा, और एग्जिट से वो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से आपके स्लाइड से एग्जिट कर जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको इफेक्ट्स मिलते हैं एनिमेशंस को ऐड करने पर। सी, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू द एनिमेशन टैब, आप जब ऐड एनिमेशन करेंगे तो आपको एंट्रेंस के अलग से दे रहा है, एम्फेसिस के अलग से, एग्जिट के अलग से, आप कुछ भी इसमें से ले सकते हैं। लाइक यू हैव सर्टेन ऑप्शंस लाइक अपीयर, फेड, फ्लाइन, फ्लोट इन, स्प्लिट, वाइप, शेप, व्हील, रैंडम बार्स, ग्रो एंड टर्न, कुछ भी ले सकते हो। एम्फेसिस में टीदर, स्पिन, ग्रो, श्रिंक, डार्कन, लाइटन, ट्रांसपेरेंसी ले सकते हो। एग्जिट में डिसअपियर, फेड, फ्लाई आउट, फ्लाई, फ्लोट इन, एट्सेट्रा। और भी अगर आपको ऑप्शंस लेने हैं तो मोर ऑप्शंस में जाकर आप ले सकते हैं क्लास। देन अगर आप चाहते हैं कि आपके एनिमेशन में कुछ टाइमिंग भी हो तो आप वो भी यहाँ पर दे सकते हैं ऑन क्लिक कर या फिर यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, ड्यूरेशन दे सकते हैं, ठीक है। सो द पर्टिकुलर ड्यूरेशन वुड बी अप्लाइड। नेक्स्ट, ट्रांजिशंस। देखिए क्लास, ट्रांजिशन मैंने बार बार बोला ये आपकी पूरी स्लाइड पर लगती है, दिस इज अप्लाइड टू द कंप्लीट स्लाइड, ठीक है। ट्रांजिशन के क्या क्या ऑप्शंस हैं, जैसे हो गया आपका कट, फेड, पुश, वाइप, स्प्लिट, रिवील, रैंडम बार्स, शेप, और भी है जैसे चेकर बोर्ड, श्रेड, स्विच, ये सब आप ट्राई कर सकते हैं। डायनेमिक कंटेंट, रोटेट, विंडो, तो ये आप यहाँ से ले सकते हैं। सो यू कैन चेंज द इफेक्ट्स ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ द इफेक्ट ऑप्शन। अगर आपको इफेक्ट ऑप्शन चेंज करना है तो आप इफेक्ट्स ऑप्शन फ्रॉम लेफ्ट या फ्रॉम टॉप दे सकते हैं, ठीक है। सो विद दिस यू कैन इन्वॉल्व द इफेक्ट्स ऑल्सो टू अ पर्टिकुलर PowerPoint presentation. नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट जो आपको बार बार देना पड़ता है, अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट को पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना है तो क्या करेंगे। सेम सिनेरियो है, फाइल टैब में जाएंगे, वहाँ पर इन्फो टैब में जाएंगे, वहाँ पर आप जाएंगे और करेंगे प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन, और प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन में आप ढूंढेंगे इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड आप कर सकते हैं। इस तरीके से आपसे पासवर्ड मांगता है जो कि एक केस सेंसिटिव है, मतलब अगर मैं MONIKA लिख रही हूँ या फिर अगर मैं लिख रही हूँ MONIKA, तो ये दोनों बातें अलग हैं, दीज आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। सो द पासवर्ड्स आर केस सेंसिटिव। जब नेक्स्ट टाइम आप ओपन करना चाहेंगे तो बोलेगा आप अपना पासवर्ड यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स। फाइल टैब और होम टैब और रिव्यू टैब और व्यू टैब तो आपका MS वर्ड जैसे ही है, प्लस यहाँ पर कुछ एडिशनल टैब्स हैं। अगर आपको डिज़ाइन देने हैं, डिज़ाइन में ही आपको क्लास थीम्स मिलते हैं। अगर आपको एनिमेशंस देने हैं तो एनिमेशंस जो हैं वो आप दे सकते हैं, लेकिन एनिमेशन आप एक पर्टिकुलर स्लाइड के इनसाइड देते हैं। फिर हो गया एक ट्रांजिशंस अगर देने हैं, ट्रांजिशन इज अप्लाइड टू द कंप्लीट स्लाइड। देन देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टैब सेटअप स्लाइड शो। तो इस तरीके से कुछ ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप यहाँ पर जाते हैं आपके ट्रांजिशन वाले स्लाइड में, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन देता है ऑन माउस क्लिक। तो अगर आप ऑन माउस क्लिक नहीं करना चाहते हैं तो ये चेकबॉक्स है, चेकबॉक्स में आप जो चेक किया हुआ है इसको हटा दीजिएगा और यहाँ पर अपना टाइमर दे दीजिएगा। ऑटोमेटिकली आपके जो स्लाइड्स हैं वो नेक्स्ट में चले जाएंगे, ठीक है। और सेटअप स्लाइड शो में एक आपको और ऑप्शन मिल जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ लूप कॉन्टिन्यूसली अंटिल एस्केप। आपको नाम से समझ में आएगा। इस चेकबॉक्स को अगर आप चेक कर देंगे, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछता है। पहले तो ये पूछता है कि जो ऑप्शन है लूप कॉन्टिन्यूसली अंटिल एस्केप,
ये कहाँ मिलता है? ये आपको स्लाइड शो में मिलता है। टेक्स्ट चीज़, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है ना क्लास, एक बार देखिए। अगर मेरे पास सपोजिटली स्लाइड 1 है, स्लाइड 2 है, स्लाइड 3 है एंड स्लाइड 4 है, आपने सेटअप करा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और वहाँ पर ये जो लूप कॉन्टिन्यूसली अंटिल एस्केप वाला ऑप्शन है उसको आपने चेक कर दिया, तो क्या होगा? आपका पहले स्लाइड 1 आया, फिर स्लाइड 2 विजिबल, फिर स्लाइड 3, फिर स्लाइड 4, फिर से स्लाइड 1 आ जाएगा, फिर स्लाइड 2, 3, 4, फिर से स्लाइड 1। मतलब इट वुड बी लूप। ये एक लूप बन जाएगा। कब तक? जब तक आप लोग एस्केप प्रेस नहीं करते। ये एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है जो आपको इसमें ट्राई भी करना है। सो with this I think you have understood the entire things and that is all in PowerPoint presentation. इसके बाद जो next lecture होगा that would be the MCQs. अब क्लास मैंने जो आपको MCQs करवाए हैं वो यूनिट 1-2 पे हो गए हैं, 3-4 पे हो गए हैं। 1-2 is introduction to computers and introduction to operating system. 3-4 word and Excel. Then 7-8-9 इस पे मैंने दे दी है। 7-8-9 जो कि आपका है Excel, then आपको मैंने एक और नहीं, एक्सेल नहीं, ईमेल, देन फ्यूचर स्किल्स एंड देन फाइनेंशियल टूल्स, ऐसे करके ये 3 है। अब जो आपको जो मैं दूंगी दैट वुड बी 5 and 6. 5 इज़ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड 6 इज़ फॉर नेटवर्किंग। तो उसको भी आपने गो थ्रू करना है। एंड क्लास, अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं, सब बच्चे पढ़ रहे हैं इसको, then please do like, share and comment also. At least a thanks is being expected from you. ठीक है? So that is all for today class. Thank you.